वेलकम बैक। हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। हम चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल का पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम 7.2 से पहले जो एग्जांपल है वो कुछ थ्योरम्स हैं। तो दो थ्योरम्स हमारे पास। अब थ्योरम नंबर ये जो आपका पहले लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 7.3। ओके, 7.2 और 7.3 दो थ्योरम है आपकी। तो थ्योरम नंबर 7.2 क्या बोलती है? थ्योरम नंबर 7.2 बोलती है, मैं समझा देता हूं आपको क्या है स्टेटमेंट, उसका आपकी बुक में लिखा है। आप थ्योरम नंबर 7.2 पढ़ लेना क्या है एक्चुअली वो बोल क्या रहा है वो मैं बताता हूं। सपोज ये कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है, सपोज मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। कौन सी साइड? AB AC के इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका कि AB जो है वो इक्वल है AC। अगर ये दो साइड्स एक दूसरे क्या है? इक्वल हैं। अगर दो साइड्स एक दूसरे इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल कौन कौन से? AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? देखो इससे साइड में कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल। और AC साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना। तो अगर ये हमें गिवन है, अगर हमको ये गिवन है दो साइड एक दूसरे इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों साइड की जो अपोजिट एंगल है, AB की साइड एंगल कौन सा अपोजिट है? एंगल C। तो हम बोलेंगे एंगल C इक्वल होगा AC के अपोजिट। AC ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल B बन रहा है, तो एंगल B और एंगल C दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे। ये था थ्योरम नंबर 7.2। अब आते हैं थ्योरम नंबर 7.3 की तरफ कि थ्योरम नंबर 7.3 क्या बोलता है। थ्योरम नंबर 7.3 इसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसे? वही सेम कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल है, हमने ले लिया ABC एक ट्राइंगल। जैसे यहां पर क्या था, दो साइड्स इक्वल थी, AB साइड AC साइड की इक्वल है, और यहां पे ऐसी क्या अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या होगा? इसके एंगल इक्वल है। सपोज मान लो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो मतलब क्या कि बोला है कि हमको गिवन में क्या है, गिवन में हमको एंगल B है, एंगल C के इक्वल है। दोनों एंगल एक दूसरे क्या है? इक्वल है। तो उन एंगल के अपोजिट मतलब सामने वाली जो साइड है वो भी इक्वल होगी। तो एंगल B के सामने कौन सी साइड बन रही है? आपको दिख रही है एंगल BA है। इसके सामने जाएंगे हम तो एंगल साइड कौन सी आ जाएगी? AC। तो एंगल B के सामने बनेगी साइड AC, और एंगल C इसके सामने साइड कौन सी? AB। तो AC इक्वल हो जाएगी साइड, तो AC साइड इक्वल हो जाएगी AB के। ये हमारे पास दो थ्योरम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उन साइड के सामने वाले एंगल्स, AB साइड के सामने वाला एंगल C और AC साइड के सामने वाला एंगल B, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका अगर हम उल्टा करते हैं कि यहाँ पे हमको एंगल इक्वल दिए हैं, एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो इनकी जो सामने वाली साइड है, देखो एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC है, तो AC। और एंगल C के सामने वाली, सामने मतलब ये होता सामने, तो सामने मतलब AB, तो AB, तो AC इक्वल टू क्या होगा? AB होगा। ये दो थ्योरम्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो अब हमारे पास जो भी एग्जांपल और जो भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दो थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एग्जांपल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करते हैं, जो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है ये देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने। ये एक इस टाइप का ट्राइंगल मैं बनाता हूं। क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दिया है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ऐसे एक ट्राइंगल उन्होंने दे रखा है कि फिगर में। फिर उन्होंने क्या बोला है, इस ट्राइंगल में एक एंगल A, इसका बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक लाइन खींचना है हमको सीधा। तो AD जो है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बिकॉज AD जो है एंगल बाइसेक्टर है A का। बस ये दे रखा है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल एक दूसरे कितने हैं? 90 डिग्री है। और ये क्या है? आपके एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल कितने? 90 डिग्री इक्वल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि AB और AC क्या है? इक्वल है। AB ये वाली साइड
और ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या लेते हैं, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। दो ट्राइंगल ले लिया हमने, देखो आपको दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, तो ए बी डी और ए डी सी में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दे रखा है इसमें आपको, तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो एंगल ए बी डी का कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल आ जाएगा। ए डी सी का कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये दोनों इक्वल है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ए डी जो है इज बाइसेक्टर, एडी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या है वो बाइसेक्टर है, इसलिए बी ए डी इक्वल टू डी ए सी आ जाएगा। ठीक है, एक आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल बी डी ए इक्वल आएगा एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल लिख दूंगा इक्वल टू 90 डिग्री। दो आ गए हमारे पास। अब हमारे पास तीसरा क्या लिखे हम, अब देखो आपको तीसरा दिख रहा होगा क्या, कि इसमें देखो ए डी साइड है, ट्राइंगल ए बी डी इसमें भी ए डी साइड आएगी, और ट्राइंगल ए डी सी इसमें भी ए डी साइड आएगी, तो ए डी इक्वल टू ए डी, हमने क्या लिख दिया, ए डी इक्वल टू ए डी। क्या रीजन है इसका, कॉमन साइड, क्या रीजन है इसका, कॉमन साइड, तो हमने लिख दिया इसका कॉमन साइड। ठीक है, अब देखो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी, जो है प्रूफ करना था, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। रीजन क्या है इसका, देखो दो एंगल एक साइड मींस क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, तो लिखते हैं वाई एंगल एंगल साइड, वाई एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब हमको ये तो करना है, तो हमको तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना था, ये जो है इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो देखो ए बी डी, इस ट्राइंगल में ए बी आ रहा है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल को ए डी सी में ए सी साइड आ रही है, तो इक्वल हो जाएगा ए सी के। तो ये आ गया पहला। रीजन क्या लिखेंगे हम, वाई सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये आ गया ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया हमारा पहला। अब हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपका क्या है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस किस ट्राइंगल को बोलते हैं, तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस, और तीसरा कौन सा ट्राइंगल होता है, और देख लेना जो भी होता हो। हमको ये प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मींस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो देखो यहाँ पे ए बी इक्वल आ रहा है ए सी के, मींस दो साइड इक्वल हो गई, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल एबीसी हमारा क्या है, आइसोसेलेस है। तो हम लिख देंगे दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देख लेना स्पेलिंग क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां से दो साइड इक्वल आ गई ना, इसलिए हमने बोल दिया वो ट्राइंगल जो है हमारा वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। इसमें देखते क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर 5 भी आपका एग्जांपल नंबर 4 जैसा ही है, उसमें भी यही कंसेप्ट लगाना है अपन को। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको दे रखा है एक ट्राइंगल उन्होंने दिया है। ये जो ट्राइंगल हम बताया, तो क्या ट्राइंगल है, ये ऐसा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी दे रखा है ट्राइंगल में। और क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है कि इनका ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें इसका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड इक्वल साइड, ए बी जो है इक्वल है ए सी के, और ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है ई, ए बी का सपोज मान लो यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है ई, और इसका सपोज यहाँ पे एक मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, ये ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है ई और एफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, बस हमको ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, और ये आपका डायग्राम दे रखा है, बी को एफ से मिला दिया है और ई को उन्होंने सी से मिला दिया। ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है, और ए बी इक्वल है ए सी के।
ये दोनों एक दूसरे इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि बी एफ जो है वो सीई के क्या आएगा, इक्वल आएगा। बी एफ मीन्स ये वाला इक्वल आएगा सीई के। तो हम लेते हैं, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल। हमको देखो बी एफ चाहिए है, तो वो ए बी एफ ट्राइंगल में आ रहा है, तो इन ट्राइंगल ए बी एफ। एंड क्या चाहिए हमको, और साथ में सीई चाहिए, सीई। तो कौन से ट्राइंगल में आएगा, ए सीई, तो ट्राइंगल ए सीई। ठीक है, दो ट्राइंगल हो गए। देखो पहली बात तो एंगल इसमें देखो ए, ये वाला एंगल, और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल आ रहा है, तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो क्या हो जाएगा इसका रीजन, कॉमन एंगल। इसका रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल। एक हो गया रीजन। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, ए बी ई और ए सी ई, तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी हमको गिवन है, तो ये हो गया, दो तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या बोलेंगे, हमारे पास एक एंगल आ गया है और एक आ गया है। अब देखो क्या बोल सकते हैं, एफ और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसलिए हम बोलेंगे जो ए एफ है, इसका ए एफ इक्वल होगा इसके ए ई से। रीजन क्या है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो जितना, और ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ए इक्वल टू क्या होगा, ए एफ इक्वल टू हो जाएगा ए। हम क्या लिख देंगे, ई कॉमा एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स। इज नहीं आएगा, सॉरी आर आएगा, ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी ई के। दो ट्राइंगल एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट आ गए। हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था बी एफ इक्वल टू सी। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जिसका है बी एफ, इसमें साइड बी एफ है और इसमें साइड सी ई है, तो इक्वल टू हो जाएगा सी ई, ये आ जाएंगे इक्वल। हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, साइड साइड और एंगल, दो साइड एक एंगल, तो है पता साइड एंगल साइड, वाई साइड एंगल साइड, सब हमने इसको प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और ये हमारा आ गया बी एफ इक्वल टू सी एफ आ गया, तो इसका रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी। वाई सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये आ गया बाय सीपीसीटी से हमारे देखिए दूसरे क्या आ गए, दूसरे के इक्वल आ गए, बी एफ इक्वल टू हो गया हमारा सी एफ, सीई सॉरी सीई है ना, एसीई ट्राइंगल में सीई है ना, तो ये हमारा दो ट्राइंगल, हम दो एग्जांपल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इजी एग्जांपल है, टफ नहीं है ज्यादा, और समझ में नहीं आया तो बता देना मुझे। तो ये दो एग्जांपल हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6, थर्ड एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है, हाँ ना ट्राइंगल दे रखा है, डायग्राम है, ये आपका ट्राइंगल है ऐसा कुछ, ये ए है यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, इन्होंने ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, इन्होंने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी इन्होंने गिवन है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि डी और ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी एंड सी डी सच दैट बी ई इक्वल टू है सी डी। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ऐसे दो पॉइंट इन्होंने फिगर में आपके दे रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है डी और यहाँ पे दिया इन्होंने ई, ये हमको दे रखे हैं। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ए डी है इनको मिलाना है यहाँ पे से, ठीक है, ये जो ए डी है वो इक्वल होगा ए ई के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ए डी कौन सा ट्राइंगल में बन रहा है, ए बी डी, और ए जो बन रहा है ए ई सी ट्राइंगल में बन रहा है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए ई सी। ठीक है, ए सी ई लिख लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी ई लिख लो, ए ई सी लिख लो। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो हम लिख देंगे कि पहले तो क्या ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है, गिवन, ये हमको दे रखा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, अब तो कुछ है ही नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, और हमारे पास हाँ कि देखो ये इक्वल साइड्स हैं, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड, ए सी के अपोजिट क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, और ए सी ए बी के अपोजिट क्या बन रहा है, एंगल सी, तो इसका एंगल बी मतलब ए बी डी इक्वल होगा इसका एंगल ए सी ई के। ठीक है, रीजन क्या है,
एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड, अब इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आर इक्वल, वो क्या होते हैं? इक्वल, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा था कि जो भी दो साइड्स हैं उन दो साइड एक दूसरे इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट, ए सी के अपोजिट एंगल बी बनेगा और ए बी के अपोजिट एंगल सी बनेगा, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो एंगल ए हमने इक्वल कर दिया। दो रीजन आ गए। अब तीसरा रीजन हम क्या लिखें? हमको बी ई इक्वल टू डी सी दिया है, क्या दिया है? बी ई इक्वल टू डी सी, तो हम लिखते हैं क्या? बी ई इक्वल टू डी सी, सॉरी हाँ, बी ई इक्वल टू डी सी। अब बी ई ए बी डी ट्राइंगल में तो आ नहीं रहा, और जो डी सी है, डी सी वो ए सी ई ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? ये जो डी ई है दोनों साइड हम क्या करेंगे? डी ई को माइनस कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? बी ई माइनस डी ई, ऐसे यहां पे इक्वल टू डी सी माइनस डी ई। देखो बी ई यहां से इतने में से इतना माइनस करना है, बी ई में से हमको डी ई माइनस करना, तो बचेगा क्या? बी डी, तो बी डी बचा हमारे पास, इक्वल की इक्वल। डी सी में से हमको डी ई माइनस करना, तो बचेगा क्या? ई सी बचेगा ना, तो ये हो गया हमारा ई सी। आ गया, हमने प्रूव कर दिया बी डी इक्वल टू ई सी। तो एक साइड, दो साइड और एक एंगल, तो हम लिख देंगे दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ई की। हमने ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल ए सी के इक्वल कर दिया। रीजन क्या है? देखो एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और हमको प्रूफ क्या करना था? ए डी इक्वल टू ए, तो देखो ए बी डी में, ए बी डी में आपका साइड जो है प्रूफ करना है ए डी, ए डी वो आ रहा है, इसलिए यहां पे ए डी इक्वल हो गया। क्या? ए ही प्रूफ करना था, तो ए सी ई ट्राइंगल में ए ही साइड आ रहा है, तो ए ही आ गया, तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया? ए प्रूफ हो गया। कैसे? वाई सिंप्लिसिटी, corresponding parts of congruent triangles are equal हो गया। तो ये हमारा AD इक्वल टू ए भी आ गया। तो ये हमारे इस तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ही एग्जांपल करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।